नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो री एग्जाम है उसके संबंध में यूपी जीके की स्पेशल प्रैक्टिस से टॉप 50 क्वेश्चंस का आज तक नंबर है 11। और बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम लोग क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज का जो इम्पोर्टेंट है कि आज हम लोग ज़्यादातर जनजातियों वाले क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक है, तो जनजातियों से क्वेश्चन आपके अक्सर बनते हैं, तो वहाँ से भी आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। अभी तक हम लोगों ने 10 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं। अगर आपने कोई भी प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है, छूट गया है, तो उसको एक बार प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को फास्ट करके उसके क्वेश्चन आंसर जरूर सॉल्व कर लेना। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बेहतरीन है। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो। ठीक है, तो पहला प्रश्न लेते हैं, बहुत ही बेहतरीन। और पहला प्रश्न क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है। देखिए, मैं यहाँ पे थ्योरी नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे केवल केवल प्रैक्टिस है। लेकिन मैं आपको इतनी चीज बता रहा हूँ कि यूपी में जो जनजाति है उसमें आपने एक पढ़ा होगा कि तराई क्षेत्र, तराई क्षेत्र में निवास करने वाली जनजाति कौन सी है, थारू। ठीक, तराई क्षेत्र कहाँ है, अगर यूपी में देखा जाए पूरा मैप अगर बना के कि जो तराई क्षेत्र है वो कहाँ पे, तराई क्षेत्र ये वाला हिस्सा है, ऊपर का हिस्सा जो उत्तराखंड से टच हो रहा है। तो ये थारू कहाँ रहती है, तराई क्षेत्र में। अब तराई क्षेत्र में रहती है तो तराई क्षेत्र ऐसा थोड़ी है केवल यूपी में ही है, उत्तराखंड में भी है। तो उत्तराखंड और यूपी दोनों के बॉर्डर पे कौन सी जनजाति पाई जाती है, थारू जनजाति। ठीक, थारू जनजाति, ऑप्शन बी इज द राइट। थारू जनजाति के बारे में ध्यान रखना कि दिवाली में ये क्या शोक मनाती है। आपसे पूछा जाता है कि दिवाली में कौन सी जनजाति शोक मनाती है, तो थारू करना है इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती, नहीं पाई जाती। अब देखिए, ये क्वेश्चन कब कर पाओगे, जब आपको पता लगेगा कि वाराणसी में कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है। ठीक है, इससे अच्छा है, एक बेहतरीन तरीका है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक, समझिएगा बहुत अच्छे से। एक जनजाति है थारू, एक मिनट, कौन सी है, थारू। एक जनजाति है आपकी सहरिया, एक है आपकी बुक्सा, या इसी को भुक्सा भी बोलते हैं। बस, काम खत्म। आप समझिए बहुत अच्छे से, अगर ये तीनों जनजाति उत्तर प्रदेश से संबंधित है, पहली चीज। अगर आपसे थारू आ जाए, थारू जब भी आ जाए तो आप करोगे तराई क्षेत्र, समझिएगा, तराई क्षेत्र। अब तराई क्षेत्र में हो सकता है कोई जगह का नाम दे दे, तो हो सकता है गोरखपुर दे दे, गोरखपुर तराई क्षेत्र में ही तो आता है। ठीक, सहरिया जब भी आ जाए, सहरिया, तो आप करोगे ललितपुर। बहुत अच्छे से समझो, मैं समझा के आ रहा हूँ, ललितपुर। और जब भी बुक्सा या भोक्सा आ जाए आप करोगे बिजनौर। ठीक, ये तीन जनजाति हो गई। शेष सभी जनजातियां, समझिए, शेष सभी जनजातियां पाई जाएंगी आपका सोनभद्र। बस, काम खत्म। इतना ही आपको रूल फॉलो करना है। कुछ स्पेशल जनजातियां हैं, उसको मैं अलग से बता दूंगा, ज़्यादा नहीं है, 3-4 क्वेश्चन बनते हैं उससे। लेकिन ये वाला आपको ध्यान रखना है कि थारू जब भी आ जाए तराई क्षेत्र या गोरखपुर वाला क्षेत्र, मैप पता होगा आपको। सहरिया जब भी आ जाए तो ललितपुर कर देना है। अब बुक्सा या भोक्सा आ जाए बिजनौर कर देना है। इसके अलावा कोई भी जनजाति आ जाए तो आप सोनभद्र करोगे। ठीक, आप समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित, ये समझ लो एक टाइप की ट्रिक है बस। ठीक है, और कुछ नहीं। तो क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती। हमने देखा चेरो हमें नहीं पता, गोंड हमें नहीं पता, खरवार हमें नहीं पता। हमने देखा सहरिया, और हमको ये ट्रिक पता है कि सहरिया भैया ललितपुर में है, इसके अलावा कहीं नहीं है। तो ऑप्शन डी मारो, क्यों, क्योंकि ये ललितपुर में है, तो वाराणसी में बिल्कुल नहीं पाई जाएगी। तो बस यही आपका आंसर है, ऑप्शन डी इज द राइट। ठीक है, बस फॉलो क्या करना है, ये 4 ट्रिकें फॉलो करनी है, आराम से हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट, अगरिया, बेगा, भुइया अनुसूचित जनजातियां उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें मुख्यतः निवास करती हैं। अब जैसे कि मैंने बताया कि थारू आता, अगर थारू आता तो हम तराई क्षेत्र करते, बुक्सा आता या भोक्सा आता तो हम बिजनौर करते, सहरिया आता
सहरिया तो हम ललितपुर करते, और शेष जितने भी आते तो हम सोनभद्र करते। तो ना तो भैया बुक्सा कहीं पे है, ना थारू कहीं पे है, ना सहरिया कहीं पे है। तो बस, तो ये सभी क्या है, ये सभी शेष वाली हैं। तो शेष वाली जहां आ जाए क्या करना है, सोनभद्र कर देना है। ऑप्शन सी इज द राइट। बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं? केवल केवल आपको एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसी हिसाब से मैं बता रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों में निम्नलिखित जनजातियों में से किसमें युवा गृह प्रथा प्रचलित है? हाँ, ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, युवा गृह प्रथा एक प्रथा होती है, और इस प्रथा को रंग बंग भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? रंग बंग। ठीक है। तो याद रखना है कि उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में कौन सी जनजाति, देखो जनजाति तो थारू है अगर आ जाता, लेकिन ये युवा गृह प्रथा आ गई, तो इसमें करना है भोटिया। और हालांकि भोटिया जनजाति मूलतः उत्तराखंड में ही है, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश से बहुत ही कम है, मूलतः उत्तराखंड में है। लेकिन यहाँ पे युवा गृह प्रथा आ गई, तो युवा गृह प्रथा प्रचलित है भोटिया जनजाति में, याद रखना है, ठीक है। और इसी गृह प्रथा को रंगभंग प्रथा भी कहा जाता है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कहाँ अनुसूचित जनजातियों की संख्या सर्वाधिक है? सर्वाधिक अनुसूचित, सॉरी अनुसूचित जातियों की संख्या है, जनजातियों नहीं, अनुसूचित जातियों। देखो, एक आपसे बोला जाता है एसटी, जिसको हम लोग बोलते हैं अनुसूचित जनजाति, एक है एससी, जिसको हम लोग बोलते हैं अनुसूचित जाति, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट। ठीक, समझिए, आपसे बोलेगा सबसे अधिक कहाँ पे है, सबसे कम कहाँ पे, सबसे अधिक कहाँ पे है, सबसे कम कहाँ पे, प्लस मतलब सबसे अधिक, ठीक है, ध्यान दीजिए। अगर आपसे अनुसूचित जनजाति का बोले कि सबसे अधिक कहाँ पे है, तो लगा देना है सोनभद्र। क्या लगा देना है? सोनभद्र। और जब भी आपसे बोले कि अनुसूचित जाति सबसे ज्यादा कहाँ है, तो आपको लगाना है सीतापुर। क्या लगाना भैया? सीतापुर। और सबसे अगर कम पूछेगा तो आप करोगे बागपत। बागपत इसमें भी है, बागपत इसमें भी है, बागपत, ठीक है। और अगर आपसे पूछ ले, ये तो आप समझ गए, अगर आपसे पूछ ले कि कहां पर उत्तर प्रदेश के किस जिले में एक भी अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती, अनुसूचित जनजाति बिल्कुल नहीं पाई जाती, तो आप करोगे अयोध्या और जालौन। ये दो जिले हैं, ठीक है ना, अयोध्या और जालौन। ठीक, तो क्या बोला गया था, अनुसूचित जातियों की संख्या सर्वाधिक है, तो सीतापुर कर देंगे, ऑप्शन बी इज द राइट। ठीक, नेक्स्ट, फिर क्या बोला गया है अगले प्रश्न में कि उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति पाई जाती है? आप समझिए, यहां पे तराई क्षेत्र मैंने बताया था क्या, थारू बताया था, लेकिन थारू ऑप्शन में नहीं है, तो बस यहाँ पे दिमाग लगाना है। मैंने क्या बोला, जब कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो उसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि अगर वो ऑप्शन नहीं है जो आप पढ़ के गए हो, तब क्या करना है। थारू देखो नहीं है, और थारू मैंने बताया था तराई क्षेत्र आ जाए, तराई क्षेत्र कर देना, नहीं तो गोरखपुर वाला क्षेत्र कर देना। तो भैया बिजनौर, अगर बिजनौर की बात करें तो ये भी तो उत्तराखंड से टच हो रहा है, सॉरी उत्तराखंड से बात कर, ऊपर साइड पे तो है, ये भी आप समझो बिल्कुल उत्तर प्रदेश के ऊपरी हिस्से में है, जो कि तराई क्षेत्र लगता है। बताइए, तराई क्षेत्र तो ये भी लग रहा है ना, तो बस अब बिजनौर में कौन सी, बुक्सा या भुक्सा, ऑप्शन इज द राइट। समझ गए हो की बात। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, सही सुमेलित है बताना है। बस मैंने क्या बताया था, थारू तराई क्षेत्र, तो ये बांदा तो कहीं दूर दूर तक नहीं है। गोरखपुर में अगर थारू आता तो सही होता, ये भी गलत। बुक्सा में, सॉरी बुक्सा जनजाति बिजनौर में पाई जाती है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी इज द राइट। जो मैंने आपको 4 ट्रिक बताई थी, उसी के बेस पे आपके क्वेश्चन अभी तक चल रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित जनजातियों में किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? तो हमें सर्वाधिक की संख्या बतानी है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश में जो सर्वाधिक जनसंख्या है, सर्वाधिक जनसंख्या किस जनजाति की है, तो वो है भैया थारू, जो कि आपका तराई क्षेत्र में निवास करती है। और अगर दूसरे नंबर पे देखा जाए, दूसरे नंबर पे तो बुक्सा है, यूपी की बात हो रही है ये, ठीक है, यूपी की। और थारू लगभग लगभग 77.5% निवास करती है टोटल। ठीक, चलिए नेक्स्ट,
भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास कर रही है? तो थारू, जैसे आपने देखा, आपको तो पहले यूपी याद आना चाहिए, और जैसे ही आपको यूपी याद आना चाहिए तो यूपी इसमें नहीं है, यूपी इस पे नहीं है, यूपी इस पे नहीं है, बस ऑप्शन डी इज द राइट। और यूपी और उत्तराखंड के बॉर्डर पे भी है, तराई क्षेत्र, दोनों का मध्य क्या है? तराई क्षेत्र तो है, बस इसी में निवास करती है। ठीक है, नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश की कौन सी निम्नलिखित जनजाति दीपावली में शोक के रूप में मनाती है? और मैंने आपको शायद पहले ही क्वेश्चन में बता दिया था कि दिवाली को शोक के रूप में मनाती है, वो है थारू जनजाति, ऑप्शन डी इज द राइट। ठीक है। और सहेलिया जनजाति मैंने बताया था आपको कहाँ रहती है? ललितपुर में। अब बैगा पहलिया कुछ भी आ जाए तो आप सोनभद्र करोगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है? देखिए डायरेक्टली बोल रहा है बिजनौर जिले में निवास करती है, और बिजनौर में आपने पढ़ा है बुक्सा, लेकिन बुक्सा ऑप्शन में नहीं है। बुक्सा ऑप्शन में नहीं है, तब आप क्या करोगे? तो मैंने आपको बताया था कुछ जनजातियां ऐसी हैं जो आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ पढ़नी पड़ेगी। जैसे बुक्सा में अगर, सॉरी, बुक्सा अगर बिजनौर का नहीं आ रहा है तो आप करोगे माहीगीर। माहीगीर जनजाति भी आपके बिजनौर जिले में निवास करती है। माहीगीर जनजाति का मुख्य मतलब ये मछुआरा है, मछुआरा जनजाति है, इसे समझ लो। ठीक है, मछुआरा जनजाति। ऐसे पूछा जाएगा कि मछुआरा जनजाति निम्नलिखित में से कौन सी है, तो माहीगीर है। और इस्लाम को मानती है, इस्लाम धर्म को मानती है, ये भी याद रखो, इस्लाम धर्म को मानती है। ठीक, इस्लाम धर्म से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति है? तो माहीगीर। ये भी आपका क्वेश्चन कई बार बना है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट। भारत सरकार ने किस वर्ष उत्तर प्रदेश की 10 नई आदिवासी जातियों को अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध किया? कुल मिला के इसका आंसर है ऑप्शन बी, 2003। देखिए हुआ क्या, 2003 में 10 नई जातियों को जोड़ दिया गया। अगर वर्तमान में देखा जाए तो 12 जनजाति हैं वर्तमान में। भाई दो पहले थी, 10 बाद में जोड़ दी गई। कब जोड़ी गई? 2003 में, और अब हो गई 12। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश के अधिसूचित अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल नहीं है? शामिल नहीं है, इंपॉर्टेंट है ये भैया, शामिल नहीं है, समझिए। तो कुल 12 जनजाति पहले आपको पता होनी चाहिए, तो समझिए। पहली बात करूं तो ये आपको पता है, थारू। दूसरी बात करूं तो वही है बुक्सा। तीसरी बात करूं तो गोंड। चौथी की बात करूं तो खरवार। पांचवी सहरिया। छठवीं पंखा, पंखा भी ये जनजाति है, पंखा वो सीलिंग फैन मत समझ लेना। चेरो, चेरो। आठवीं है आपकी भुइया, भुइया। एक है पटारी, पटारी। एक है अगरिया, अगरिया। ठीक, और एक है बैगा, बैगन नहीं बैगा। और एक है आपकी परहिया, अगरिया, परहिया, सहरिया। ये तीनों लगभग लगभग सिमिलर। ठीक है, जिसमें आपकी जो सहरिया है ये केवल केवल ललितपुर में है। तो ये आपकी 12 जनजातियां हैं। अब बोला गया है, क्या बोला गया है कि भैया कौन सी सुमेलित, सॉरी कौन सी शामिल नहीं है? तो आप देख लो। देखिए राजी भी शामिल है। ठीक है, राजी शामिल है, राजी इसमें कहीं लिखी नहीं है 12 में, लेकिन राजी आपकी शामिल है। और क्यों शामिल है राजी? क्योंकि राजी जो है ये आपका उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में। अब चूंकि उत्तराखंड और यूपी बॉर्डर है तो राजी का कुछ हिस्सा यूपी में भी रहता है, लेकिन तड़वी दूर दूर तक कहीं नहीं है। तो ऑप्शन बी आपको सही है। ठीक है ना, ऑप्शन बी इज द राइट। ध्यान दीजिए, यहाँ पे लॉजिक वाला क्वेश्चन है। थारू तो आपका है ही 12 में, बुक्सा भी है, लेकिन राजी आपका उत्तराखंड में है, तो इस वजह से यूपी में भी जुड़ जाती है, लेकिन तड़वी आपकी कहीं नहीं है। ठीक है ना, उत्तराखंड में ना यूपी में। तो ये आपको ध्यान रखना है। तड़वी कहाँ की है? ये आपके महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ पे स्थित है? राजीव गांधी, तो अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, पता होगा। फुर्सतगंज। अब फुर्सतगंज कहाँ पे है? रायबरेली।
ठीक है। नेक्स्ट, बनारस में केंद्रीय हिंदू विद्यालय की स्थापना की गई। बनारस में केंद्रीय हिंदू विद्यालय की स्थापना किसने की थी? देखिए समझिएगा, हुआ ये था 1898 के करीब केंद्रीय हिंदू विद्यालय की स्थापना एनी बेसेंट ने की एनी बेसेंट ने। यही विद्यालय आगे चल के 1916 में थोड़ा सा परिवर्तित हुआ और बीएचयू में परिवर्तित कर दिया गया, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। किसने किया था? मदन मोहन मालवीय ने, मदन मोहन मालवीय। ठीक, तो लेकिन यहाँ पे बीएचयू की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे केंद्रीय हिंदू विद्यालय की बात कर रहे हैं। इसको हम लोग एनी बेसेंट ही टिक करेंगे। मदन मोहन मालवीय भी देखो ऑप्शन में है। ठीक है, ये अच्छे क्वेश्चन होते हैं। अगर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय पूछा जाता तो हम मदन मोहन मालवीय करते, और केंद्रीय हिंदू विद्यालय बात कर रहा है तो हम एनी बेसेंट ही करेंगे, जिसकी स्थापना 1898 में एनी बेसेंट ने की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित है, कहाँ पे स्थित है? तो सिंपल क्वेश्चन है, ये आगरा में स्थित है और यूपीपी के बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। यूपीपी के लिए समझ लीजिए ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान रखना है आगरा में। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जिस आयु वर्ग तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने में उच्च प्राथमिकता दी जा रही है वह है, समझिए। आपने थोड़ा सा अगर पॉलिटी पढ़ा है तो आपको पता है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात की जाती है। तो हर जगह वही है, 14 वर्ष तक। ठीक है, 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा और जरूरी शिक्षा दिलाने की बात की जाती है हर जगह। तो 14 वर्ष तक यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी की स्थापना की गई किस वर्ष? उर्दू एकेडमी की स्थापना कब हुई थी? तो उर्दू एकेडमी की स्थापना हुई थी 1972 में। हिंदी एकेडमी की स्थापना, संस्कृत एकेडमी की स्थापना ये हुई थी 1974 में, और ये सभी हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? लखनऊ में। ठीक, नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में कितने विश्वविद्यालय के नाम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पर रखे गए हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दो ऐसे विद्यालय हैं, विश्वविद्यालय जिसके नाम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के नाम पर हैं। पहला आपका लखनऊ में है, दूसरा आपका आगरा में है। बहुत अच्छे से इसको रट डालना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन राज्य विश्वविद्यालय है? निम्न में से कौन राज्य विश्वविद्यालय है? अच्छा प्रश्न है। देखिए, राज्य विश्वविद्यालय एक बता देंगे तो बाकी विश्वविद्यालय क्या है? बाकी विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय है, केंद्रीय विश्वविद्यालय। और जो राज्य विश्वविद्यालय है जो ये है आपका डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विश्वविद्यालय लखनऊ में। ठीक है, ध्यान देना है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय जाना जाता है नाम से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी फेमस क्वेश्चन भी है। तो राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ पे है? प्रयागराज में। एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है कहां पर? पहला है ये, पहला विकलांग चित्रकूट में, ऑप्शन सी। ठीक है, ध्यान देना है, चित्रकूट में पहला विकलांग विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है। और अगर मैं बात करूं इसके चांसलर कौन है, तो आपने नाम जरूर सुना होगा, राम भद्राचार्य। आपने टीवी में देखा भी होगा राम भद्राचार्य जी, तो ये इसके चांसलर हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप अवस्थित है। जितने भी प्रमुख प्रमुख संस्थान हैं वो मैं आपको करवाए दे रहा हूँ। ठीक है, और आप रट डालो, बिल्कुल भी टेंशन मत लो, क्वेश्चन आपका यहीं से आने वाला है। तो डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप कहाँ पे है? कानपुर में। बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही है। देखिए थोड़ा सा हो रही है, पुराना क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, और मैं यहाँ पे कृषि विश्वविद्यालय के पूरे लिखवा देता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगी चीजें।
कुल 5 कृषि विश्वविद्यालय हैं। कौन कौन से हैं? पहला चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय। दूसरा है आपका नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय। तीसरा है आपका एक सरदार वल्लभ भाई पटेल ले लो, सरदार पटेल कृषि विश्वविद्यालय। एक चौथा ले लो आप बांदा कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है, जैसे चंद्रशेखर आजाद आपका कानपुर में है, नरेंद्र देव आपका फैजाबाद अयोध्या में है, और सरदार पटेल आपका मेरठ में है, और बांदा वाला तो बांदा में ही होगा। और एक आपका है 5वां नंबर सैम हिगिन बॉटम। ध्यान दीजिएगा, सैम हिगिन बॉटम कृषि विश्वविद्यालय। ये कहाँ पे है? ये आपका इलाहाबाद में है, प्रयागराज। ठीक, तो ये कृषि विश्वविद्यालय है, अच्छे से ध्यान देना है। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हो रही है? ये हो रही है झांसी में। समझिएगा, ये कृषि विश्वविद्यालय है और ये है केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय। जहाँ पे केंद्रीय लग जाए वहाँ पे झांसी करना है, और आपका कृषि विश्वविद्यालय ये सभी कृषि विश्वविद्यालय है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या है, अभी हम लोगों ने देखी 5, पांचों के नाम आपको पता हो गए हैं। नेक्स्ट, भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। भारतवर्ष का पहला कृषि विश्वविद्यालय था पंतनगर, 1960 में स्थापना हुई थी। अब वर्तमान में ये उत्तराखंड में है। ठीक भाई, बॉर्डर जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश अलग हुआ तो ये उत्तराखंड में चला गया। ठीक है, ध्यान रखना है इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय अवस्थित है। बताइए, कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको पता चल चुका है कि जो ये सरदार पटेल विश्वविद्यालय है कहाँ पे? मेरठ में। कानपुर में चंद्रशेखर आजाद है। झांसी में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है। झांसी में कौन सा है? केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय। और फैजाबाद में नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय। ठीक, नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, तो सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है उत्तर प्रदेश का? ध्यान देना है, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना 1887 में हो गई थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय तो 1916 में ही हुई थी। ठीक है, तो याद रखना, जब भी पुराना वाला पूछेगा तो इलाहाबादी 90% केसेस में सही होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद कब स्थापित किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड है, बहुत बार आ चुका है ये। तो उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना 1995 में हुई थी। ध्यान रखना है बहुत ही अच्छे से, ठीक है ना, 1995 में। नेक्स्ट, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ अवस्थित है? गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज आपका लखनऊ में है। ये भी आ चुका है कई बार, लखनऊ में है। नेक्स्ट, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो भारतीय चारागाह, या इंग्लिश में आ जाएगा ग्रासलैंड। ठीक है, तो चारागाह आ जाए, ग्रासलैंड आ जाए, झांसी करना है। और झांसी में ही आपका ट्रांसफार्मर फैक्ट्री भी स्थित है। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री कहाँ पे है? झांसी में है। झांसी में ही आपका केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय। और ओडीओपी के तहत सॉफ्ट टॉयज यहाँ का फेमस है झांसी का। ठीक है, नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है? आलू अनुसंधान संस्थान या आलू अनुसंधान केंद्र, याद रखना है कहाँ है? मेरठ में है। ठीक है, मेरठ में, ध्यान रखना, ऑप्शन बी इज द राइट। नेक्स्ट, कौन निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? देखिए बोला गया है सही सुमेलित नहीं है, तो ये नहीं वाले को थोड़ा ध्यान देना है। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान गोरखपुर, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ। तो देखिए कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? आपका ऑप्शन सी सुमेलित नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद में है, दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है, गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, और भारतीय सब्जी या शाक भाजी अनुसंधान संस्थान गोरखपुर में नहीं है, ये है वाराणसी में। कहाँ है भैया? वाराणसी में। तो ध्यान देना है, ऑप्शन सी इज द राइट।
नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान। देखिए पशु चिकित्सा के बारे में जब भी आ जाए पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा केंद्र कहाँ पे है, तो बहुत अच्छे से ध्यान रखना है आपको, मथुरा करना है इसमें, ठीक है। ये एक ही है पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से, और कहाँ पे है, मेरठ में है, पशु चिकित्सा केंद्र। नेक्स्ट, वी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान स्थित है। वी गिरी पूर्व राष्ट्रपति, और इनके नाम पे जो श्रम संस्थान है वो कहाँ पे है, ध्यान देना है, नोएडा में। ऑप्शन ए इज द राइट, ठीक है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जहाँ पे स्थापित किया गया है वह है, तो भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पे है, प्रयागराज। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी प्रमुख संस्थान है इंपॉर्टेंट है, आपको हो सकता है बुक में कुछ ना मिले, लेकिन आए हुए प्रश्न है तो अच्छे से याद करना है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद, प्रयागराज। नेक्स्ट, सूची 1 सूची 2 है, क्या बोला गया है, सही उत्तर चुनिए। ठीक है, मिलान कर देते, कोई दिक्कत नहीं है। सभी संगीत संस्थान है, और मैंने आपको बताया था कि यूपी का सबसे पुराना संगीत संस्थान कौन सा है। सबसे पुराना संगीत संस्थान आपका है भातखंडे संगीत संस्थान, जिसकी स्थापना 1926 में हुई थी, बिल्कुल सही है। तो राज्य ललित कला अकेडमी की स्थापना 1962 में, ये भी बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकेडमी 1963, ये भी बिल्कुल सही है। और भारतेंदु नाट्य अकेडमी 1975, ये भी बिल्कुल सही है। और ये सभी के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, चारों के ये हेडक्वार्टर्स हैं लखनऊ में। और यही प्रश्न सेम, अगर आपने अभी 11 फरवरी का RO देखा है पेपर, उसमें पूछा गया था, UPP में पूछा गया था, लेखपाल में पूछा जा चुका है, और वनडे एग्जाम UPSSC में तो कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ध्यान देना है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, और ये सभी सन आपको रट डालने हैं, 4 ही हैं इसमें, ठीक। और चारों का हेडक्वार्टर लखनऊ में ही है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है। कृषि अनुसंधान परिषद, तो कृषि अनुसंधान परिषद जो है ये आपका लखनऊ में है, ठीक है, राजधानी में है, लखनऊ में। नेक्स्ट, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय, सबको पता होगा मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ में है, ठीक है ना, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का बायोटेक पार्क अवस्थित है। बायोटेक पार्क, देखिए अब बायोटेक पार्क इंग्लिश में लिखा हुआ है, अगर इसको हिंदी में लिखेंगे तो क्या होगा, जैव प्रौद्योगिकी पार्क। तो आपसे ऐसे ही पूछा जा सकता है कि बायोटेक पार्क कहाँ पे है, या इसी का हिंदी वर्जन पूछा गया है कई बार, जैव प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ पे है। तो ध्यान देना है भैया, ये लखनऊ में है, ठीक है। कई बार हिंदी इंग्लिश आ जाती है, हिंदी पता होती है, इंग्लिश पता नहीं होती, कभी इंग्लिश पता होती है, हिंदी पता नहीं होती, ठीक है, दोनों अच्छे से देखना है। नेक्स्ट, वी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, अच्छा मिलान करना है अपने को, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट ऑफ लेप्रेसी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल। देखिए वी गिरी हम लोगों ने अभी देखा है, वी गिरी वाला समझिए सॉल्व कैसे करना है। वी गिरी अभी हम लोगों ने देखा है, लगभग 4 से 5 क्वेश्चन पीछे। कहाँ पे था इंस्टीट्यूट, नोएडा में था। ए का 4 इसमें है और ए का 4 इसमें है, मतलब ऑप्शन ए ऑप्शन बी तो कहीं से नहीं हो सकता। उसके बाद जालमा वाला याद रखो, जालमा ऑप्शन सी, जालमा आप देख रहे हो, और ये बहुत बार पूछा जा चुका है जालमा वाला, कहाँ पे है, आगरा में। जालमा कहाँ पे, आगरा में, तो सी का हो गया 1, और सी का 1 जैसे ही हुआ तो सी का 1 ऑप्शन डी में है। और सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट आपका लखनऊ में है, और इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल आपका मेरठ में है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका सही है। नेक्स्ट, पेपर टेक्नोलॉजी संस्थान अवस्थित है। पेपर टेक्नोलॉजी, अब देखिए यहाँ पे अगर पेपर टेक्नोलॉजी आ जाए तो बेहतर है, नहीं तो कागज लुगदी औद्योगिक केंद्र आ जाए तो सेम है। कहाँ पे होगा, सहारनपुर, ऑप्शन ए इज द राइट, ठीक है। कानपुर में अगर बात करें, हालांकि ये ODOP के तहत है, ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में कागज उद्योग कहाँ पे, कागज उद्योग लुगदी उद्योग ये आपका सहारनपुर में है। कागज को पेपर बोलते हैं तो पेपर टेक्नोलॉजी। कानपुर में आपका चमड़ा उद्योग है, गोरखपुर में आपका टेराकोटा है,
टेराकोटा, टेराकोटा क्या होता है? मिट्टी से बनी हुई वस्तुओं को पकाकर उसको पूरी तरीके से बनाया जाता है। मतलब मिट्टी का मान लो जैसे कोई भी वस्तु बनी, कोई भी खिलौना बना, उसको पकाया जाता है ना, तो इसके वही टेराकोटा कहलाता है। गोरखपुर में प्रसिद्ध है। मेरठ का आपका कैंची प्रसिद्ध है, मेरठ की, ये भी ध्यान रखो, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी और हमारे क्वेश्चन हो गए हैं समाप्त। एंड करते हैं। अब प्रैक्टिस सेट समझिएगा, प्रैक्टिस सेट हम लोगों का 11वां कंप्लीट हो गया है और ज़्यादातर चीज़ें हम लोगों ने उत्तर प्रदेश से कवर कर ली हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ें उत्तर प्रदेश से कवर करनी बाकी हैं। इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ इस प्रैक्टिस सेट को, जितने भी प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं 1 से 11 तक, अगर आपने नहीं देखा है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाकर आपको केवल केवल क्वेश्चन को अच्छे से देखना है। क्वेश्चन को, आंसर को अगर आपको आ रहा है तुरंत, और वीडियो को फास्ट करके, है ना, ऐसा नहीं धीरे धीरे, वीडियो को काफ़ी स्पीड में देखना है ताकि आपको एक बार नज़रों से क्वेश्चन जरूर आ जाने चाहिए कि हाँ ये भी क्वेश्चन उत्तर प्रदेश का है, यूपी जीके का है, ठीक। क्योंकि क्वेश्चन आपके बहुत ही बेहतरीन है और अभी आपके बहुत सारे प्रैक्टिस सेट बाकी हैं जिसमें आपका पूरा उत्तर प्रदेश कवर कराना है, ठीक। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर चैनल पर नए हैं तो फिर से मैं बोल रहा हूँ सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि क्वेश्चन बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है और उसको कवर कराने में बहुत ही मेहनत लगती है, ठीक है। तो एक सब्सक्राइब जरूर कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।